2521 जेबीटी शिक्षकों की होगी नियुक्ति, बैचवाइज भर्ती की तैयारी, जिलों से तलब किया ब्यौरा। स्कूलों में जेबीटी के कितने पद स्वीकृत हैं, कितने पद रिक्त हैं, इसको लेकर सोमवार दोपहर 12 बजे तक जानकारी मांगी है। स्टाम्प ड्यूटी बढ़ाने के विरोध में सदन में भाजपा की नारेबाजी, किया वॉकआउट। शनिवार को प्रश्नकाल के बाद यह तनातनी उस वक्त हंगामे में बदल गई जब राजस्व मंत्री ने दो अलग अलग विधेयक पारित करने के प्रस्ताव रखे। सेब पैकिंग के लिए अगले साल लागू होगा यूनिवर्सल कार्टन, टेलीस्कोपिक पर रोक। यूनिवर्सल ग्रेडिंग के मानकों के अनुसार बागवानों को 24 किलो के बड़ा और 12 किलो के लिए छोटा यूनिवर्सल कार्टन इस्तेमाल करना होगा। ठियोग के कांग्रेस विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने शनिवार को विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सदन में इसे लागू करने का मामला उठाया। हिमाचल में मौसम ने बदली करवट, कई भागों में झमाझम बारिश, जाने 6 दिनों का पूर्वानुमान। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से आज राज्य के कुछ भागों में बारिश के साथ अंधड़ चलने व बिजली चमकने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। डल झील में 2.25 लाख श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी, 50,000 ने बिना पंजीकरण पहुंचे। 2.25 लाख श्रद्धालुओं ने मणिमहेश यात्रा कर पवित्र डल झील में स्नान किया। 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पंजीकरण करवाकर मणिमहेश यात्रा पर गए। बैंड बाजे के साथ पैदल चली महिला चौथे दिन पहुंची नाहन, डीसी को सौंपा ज्ञापन। महिला ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा और शामलात भूमि पर कब्जा दिलाने की गुहार लगाई। जिला मुख्यालय नाहन पहुंचते ही महिला गाजे बाजे के साथ उपायुक्त कार्यालय परिसर पहुंची और प्रशासन के दरबार में हाजिरी भरकर दुखड़ा सुनाया। अटल मेडिकल विश्वविद्यालय इस दिन से शुरू होगा एमबी, एमएस और डीएनबी की ऑनलाइन काउंसलिंग का तीसरा राउंड। अटल मेडिकल एवं अनुसंधान विवि नेरचौक ने काउंसलिंग का संशोधित शेड्यूल जारी कर दिया है। वहीं इस राउंड में भी अगर सीटें खाली रहती हैं तो स्ट्रे राउंड करवाया जाएगा। अभिनेता आमिर खान ने आपदा राहत कोष में 25 लाख रुपए का अंशदान दिया। अभिनेता आमिर खान ने करुणा का परिचय देते हुए आपदा राहत कोष 2023 के लिए 25 लाख रुपए की राशि का अंशदान दिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आमिर खान के इस सहयोग के लिए उनका हार्दिक आभार व्यक्त किया है। राजीव बिंदल बोले, चौड़ा मैदान में सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेगी भाजपा। बिंदल ने कहा कि कांग्रेस सरकार को 10 महीने पूरे हो चुके हैं, अभी तक यह सरकार पूरी तरह से फेल है। यह सरकार जनाकांक्षाओं और अपेक्षाओं की विपरीत चल रही है। कालका शिमला नेशनल हाईवे पर ट्रक पलटा, चपेट में आने से राहगीर की मौत, 2 घायल। नेशनल हाईवे 5 के धर्मपुर सुबाथू चौक पर एक ट्रक पलट गया है। हादसे में ट्रक की चपेट में आए एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 2 अन्य लोगों के घायल होने की सूचना है। बार बार दवाइयों के सैंपल फेल होना चिंताजनक, कानून बदला जाए। शांता कुमार ने मुख्यमंत्री सुक्खू से आग्रह किया है कि हिमाचल के इस दवाई उद्योग के शानदार भविष्य को बदनामी से बचाया जाए। जरूरत हो तो कानून बदला जाए। चंबा की 2 बेटियों ने राज्य स्तरीय कुश्ती में जीते स्वर्ण पदक। धीरज ठाकुर ने बताया कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जडेरा की काजल ने 46 किलो वर्ग, कन्या विद्यालय चंबा की राशि शर्मा ने 54 किलो वर्ग और बघेईगढ़ की छात्रा शालिनी ठाकुर ने कांस्य पदक हासिल किया। आपदा के 2.5 महीने बाद कुल्लू-मनाली हाईवे बहाल, अस्थायी रूप से तैयार किया डबल लेन मार्ग। सड़क डबल लेन होने से वोल्वो बसों के जल्द मनाली तक पहुंचने की उम्मीद है। इसके बाद मनाली का पर्यटन कारोबार भी पटरी पर लौट सकेगा। सुक्खू बोले, भाजपा सरकार ने अमृत महोत्सव पर खर्चे 6.93 करोड़। स्वतंत्रता सेनानियों को भुलाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम को राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बनाना चाहिए था। स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को भी इन कार्यक्रमों में बुलाना चाहिए था। हत्या के जुर्म में उम्र कैद की सजा बरकरार, हाई कोर्ट ने अपील को किया खारिज। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने सिरमौर निवासी शुपाराम की अपील को खारिज कर दिया है। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करने पर 21 बांधों को दिए नोटिस। प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक विपिन सिंह परमार के सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पौंग डैम से पानी छोड़े जाने से फतेहपुर और इंदौरा क्षेत्र में नुकसान हुआ। सलूनी में 3 घर और गौशालाएं जलकर राख, एक व्यक्ति झुलसा,
चंबा जिले की ग्राम पंचायत भादंग के गांव खनेई के साथ पहाड़ी पर बाड़ी में शनिवार सुबह आग लगने से 3 कच्चे मकान व 3 गौशालाएं जलकर राख हो गईं। शिकारी देवी के साथ कमरूनाग के पुत्र देव बाला टीका का हुआ दिव्य मिलन। मंडी जिले में बड़ा देव कमरूनाग के पुत्र देव बाला टीका टूग्रासी का जनपद की सबसे ऊंची चोटी पर विराजमान अधिष्ठात्री माता शिकारी देवी से दिव्य मिलन हुआ। छात्रा वर्ग की अंडर 19 खेलकूद प्रतियोगिता रोमांचक दौर में जीत के लिए छात्राएं बहा रही पसीना। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला मुख्यालय के खराहल में चल रही छात्रा वर्ग की अंडर 19 खेलकूद प्रतियोगिता रोमांचक दौर में पहुंच गई है। प्रतियोगिता में अपनी जीत के लिए छात्राएं खूब पसीना बहा रही हैं। खेलकूद में भाग ले रहे शारीरिक शिक्षा पूर्ण चंद ने बताया कि 3 दिवसीय खेलों में 28 स्कूलों की 422 छात्राएं कबड्डी, वॉलीबॉल, खो-खो आदि में भाग ले रही हैं। हिमाचल के इस जिले में भरे जाएंगे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं के पद। जाने आवेदन की अंतिम तिथि। बाल विकास परियोजना के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के पद भरे जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में बाल विकास परियोजना ऊना के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं के विभिन्न पद भरे जाएंगे। बाल विकास परियोजना अधिकारी कुलदीप सिंह दयाल ने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र सादे कागज पर बाल विकास परियोजना अधिकारी ऊना के कार्यालय में 20 अक्टूबर शाम 5 बजे तक पहुंचाना सुनिश्चित करें। इंतकाल, तकसीम और बंदोबस्त में देरी पर होगी कार्रवाई। हिमाचल में पहली बार तय हुई डेडलाइन। हिमाचल में अब रेवेन्यू मामलों में देरी और बहानेबाजी नहीं चलेगी। राज्य सरकार ने 69 साल के बाद हिमाचल प्रदेश भू राजस्व एक्ट में बदलाव करने का बिल शनिवार को विधानसभा से विपक्ष के विरोध के बावजूद पारित करवा लिया। अब राज्यपाल की मंजूरी के बाद यह लागू हो जाएगा। हिमाचल में पहली बार हुआ है कि रजिस्ट्री, इंतकाल, तकसीम से लेकर बंदोबस्त तक के लिए डेडलाइन तय हो गई है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने विधानसभा में भू राजस्व व अधिनियम संशोधन विधेयक रखा। इस बिल के जरिए भू राजस्व अधिनियम 1954 में 69 साल बाद परिवर्तन किया जा रहा है। प्रदेश में सीमित दायरे में हो भांग की खेती। सीएम ने सदन में प्रस्तुत की रिपोर्ट। भांग की खेती को वैध करने की सिफारिश पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में समिति ने धारा 10 के साथ राज्य सरकार को प्रदत्त शक्तियों के आधार पर किसी भी भांग के पौधे की खेती, उत्पादन, निर्माण, कब्जा, परिवहन, अंतर राज्य आयात, अंतर राज्य निर्यात, बिक्री, खरीद, खपत या भांग चरस को छोड़कर के उपयोग को विनियमित करने की सिफारिश की है। इसके अलावा नियंत्रित वातावरण में औषधीय और वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए एनडीपीएस अधिनियम 1985 के तहत उत्पादन की बात कही है। हमीरपुर में पुलिस ने स्कूल के खेल मैदान में की छापेमारी। बियर पी रहे छात्र को पकड़ा। हमीरपुर में पुलिस ने राजीकय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाल खेल के मैदान में शनिवार सुबह अचानक छापेमारी की और इस दौरान पुलिस ने फुटबॉल का अभ्यास करने पहुंचे 2 छात्राओं को बियर का सेवन करते समय पकड़ लिया और इनमें से एक छात्र भाग निकला। अब सदर थाना पुलिस खेल के मैदान पर कड़ी नजर रखेगी।